सतगुरु की बताई गई विधि से ही परमात्मा मिल सकता है और किसी तरीके से उस परमात्मा को नहीं जाना जा सकता और ना ही उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने इसी विषय में एक वाणी लिखी। वो कहते हैं, किन विध मिले गोसाई मेरे राम राई, ऐसा कोई संत सहज सुख दाता मोय मार्ग देई बताई। अंतर अलख न जाए लखया विच पर्दा हौ में पाई, माया मोह सबो जग सोया ए भरम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत गृह बसते मिल बात न करते भाई, एक बसत बिन वंच दुहेले ओ वसत अगोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुरसों पाई, अनिक उपाय करे नहीं पावे गुण बिन सतगुर शरणाई। जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई, पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद न भाई। मेरे राम राई इन विध मिले गोसाई, सहज भया भ्रम खिन में नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई। ये वाणी शुरू में कहती है कि किन विध मिले गोसाई, किस तरह से उस परमात्मा से मिला जाए, और वाणी का जो विराम है, जो अंत है, जो कड़ी, वो कहती है कि मेरे राम राई इन विध मिले गोसाई। यानी कि वाणी की शुरुआत और वाणी का अंत के बीच में गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने अपने अनुभव के आधार पर यह हमें समझाया है कि उस परमात्मा को कैसे जाना जाए, उस परमात्मा से कैसे मिला जाए। गुरु अर्जुन देव महाराज जी अपने वक्त के एक पूर्ण संत रहे हैं और उनका इतिहास इतना पुराना और इतना सच्चा है कि यदि हम उसे अपना लें अपने जीवन में तो वाकई में हम अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। देखो, परमात्मा से सभी मिलना चाहते हैं और ताज्जुब यह है कि परमात्मा तक कोई नहीं पहुंचता, और जो पहुंचा है वो मौन हो गया, चुप हो गया। और गुरु अर्जुन देव जी की जो विधि है, जो तरीका है, वो आज हमारे साथ साझा हो रही है वाणी, जो मैं समझा रही है। और इस वाणी के माध्यम से सहज तरीके से, सरल तरीके से हमें बात समझ आ जानी चाहिए। इसी की भरकस प्रयास किया जा रहा है समझाने का। कहते हैं, किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राई, ऐसा संत सहज सुख दाता मार्ग देई बताई। कोई ऐसा संत, भाई वो परमात्मा से किस तरह मिला जा सकता है, तो कोई वक्त के पूर्ण संत सतगुरु के माध्यम से उन तक बड़ी सरलता के साथ पहुंचा जा सकता है। क्योंकि कहते हैं संतों का परमात्मा के घर आना जाना लगा ही रहता है। परमात्मा किस गली में रहता है और परमात्मा को मिलने के लिए किन गलियों का प्रयोग किया जाता है, ये संत जानते हैं। क्योंकि संतों का आना जाना है, तो संत अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं और हमसे कहते हैं कि भाई तुम भी इन्हीं गलियों का इस्तेमाल करो, तो तुम भी उस पर एक दिन उस परमात्मा तक जरूर पहुंच जाओगे। क्योंकि सहज सुखदाता, ये सहज और बड़ा सरल है और सुखों का धाम हमारे लिए बन जाता है संतों का एक्सपीरियंस, और वो वही मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। संतों के पास क्या है? उनका एक्सपीरियंस, उनके अपने रियलाइजेशन, और उनका रियलाइजेशन यही कहता है कि वो परमात्मा तक पहुंचे हैं, परमात्मा का नाम जपते हुए, गुरु का आशीर्वाद सिर पर रखे, उस मार्ग पर चलते हुए, भजन बंदगी करते हुए उस परमात्मा तक पहुंचे हैं। और जब उन्होंने अपने आप को उस नाम के साथ जोड़ लिया,
तो वाकई में जो गलियां हैं, जो मार्ग है उस परमात्मा तक पहुंचने का, वो स्वतः ही अनुभव में आता चला गया और उस रास्ते पर चलते चले गए। एक दिन परमात्मा से भेंट हो गई। और कोई ऐसा साधन तरीका नहीं है, शॉर्टकट तरीका नहीं है कि परमात्मा तक पहुंचा जाए। एक यही तरीका है कि गुरु नाम का सिमरन किया जाए, गुरु नाम के साथ अपनी लिव को जोड़ा जाए, आत्मा के तारों को गुरु के नाम के साथ जोड़ लिया जाए। तो जो हमारे शरीर का वाद है, जो इस समय माया के वादों को बजाता रहता है, फिर वो परमात्मा के नाम का सिमरन करता रहे, परमात्मा के नाम का भजन करता रहे, तभी कुछ बन सकता है। आगे की कड़ी आप कहते हैं, अंतर अलख न जाए लखिया, विच पर्दा हौमे पाई, माया मोह सभी जग सोया, ये भरम कहो क्यों जाई। हमारे अंतर में हम उतर नहीं पाते और परमात्मा को मिलने का रास्ता हमारे अंदर ही जाता है और कोई बाहरी रास्ता उस परमात्मा तक नहीं पहुंचता। अंतर में हम उतर नहीं पाते, हमारे अंतर में क्या चल रहा है हम देख नहीं पाते। न जाए लखिया, हम अपने अंदर जाके नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि बिच पर्दा हौमे पाई, हमारे अंतर में एक अहंकार का पर्दा है। हमारे शरीर के अंदर मैं मेरी का पर्दा है और ये अहंकार ऐसे अन्य विकार और अपने साथ ले आता है जो हमारे लिए एक रोग बन जाते हैं। अहंकार कहो, क्रोध कहो, वासना कहो, तृष्णा कहो, ईर्ष्या कहो, दोष कहो, लोभ कहो, लालच कहो, ये सब इसी चीज के एक समाहित होते चले जाते हैं इस अहंकार के साथ। विच पर्दा हौमे पाई, हमारे अंदर जो मैं मेरी का पर्दा है वो हमें अंदर में नहीं देखने देता। माया मोह सबो जग सोया, ये सारा संसार माया के वशीभूत होकर सो गया है। हम भी इस माया के ही वशीभूत है, तभी तो हम अपने अंदर उस परमात्मा को नहीं देख पाते। उस अगम अगोचर परमात्मा को जो निराकार है उसे नहीं समझ पाते, क्योंकि माया के जाल में हम भ्रमित हैं, फंस गए हैं। और अहंकार इस कदर हमारे दिमाग पर सवार है कि वो हमें अंदर जाने ही नहीं देता, हमें देखने ही नहीं देता। बताइए, हम अपने अंदर जाकर जब तक नहीं देखेंगे तब तक उस परमात्मा से कैसे मिलेंगे? परमात्मा को तो छोड़ो, जो हमें गुरु नाम मिला है, हम अपने आप को उससे भी कैसे जोड़ेंगे? पहले ये समझो, गुरु नाम से जुड़ने के लिए सबसे पहले है कि हम अपने अंदर जाएं, अंदर जाकर उस नाम के साथ जुड़ें, उस नाम की भजन बंदगी करें। हम लोग सिमरन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम कभी भी उस नाम के साथ नहीं अंगीकार हो पाते। हमारे मन पर माया के ही प्रभाव पड़े रहते हैं, हर वक्त संसार की माया में ही उलझे रहते हैं। इसीलिए हम अपने अंदर जाकर उस परमात्मा का दीदार नहीं कर पाते। पहले अंदर जाएंगे, उस नाम के साथ जुड़ेंगे, नाम की भजन बंदगी करेंगे। जैसे जैसे नाम की भजन बंदगी करेंगे तो जो कहते हैं ना, अंतर अलख न जाए लखिया, फिर अंतर जाके जो कहा गया है न जाई के बगैर बजाय कुछ और होगा। फिर अंदर जाकर उस नाम को हम देख सकते हैं। उस नाम के अंदर जो प्रकाश है, जो आवाज है, वो देख भी सुन सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और जो अहंकार है उसका हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। ध्यान रखिए, हमारे शरीर के अंदर जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासनाओं के बुलबुले उठ रहे हैं, तब तक किस तरह से हम उस नाम के साथ जुड़ेंगे? जब ये बुलबुले शांत होंगे तभी तो माया अपना प्रभाव हटाएगी। माया छठी संसार की, तब परमात्मा दिखाई देगा, नाम दिखाई देगा, गुरु दिखाई देगा, गुरु का नाम दिखाई देगा, गुरु के नाम की
तब सोची आएगी। ये गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने अपने रियलाइजेशन के साथ हमें समझाने की कोशिश की है। आगे कहते हैं, एका संगत एकत गृह बसते, मिल बात न करते भाई, एक बसत बिन पंच दुहेले, ओ वसत अगोचर ठाई। कहते हैं देखो कितना बड़ा आश्चर्य है कि हमारे शरीर के अंदर एका संगत एकत गृह बसते, हमारे शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा भी है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही शरीर के होने के बावजूद भी वो आपस में एक दूसरे का परिचय नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते। परमात्मा तो है, बैठा है, वो तो इसी इंतजार में बैठा है कि कब मेरा बच्चा मेरी सुध लेगा। लेकिन बच्चा तो माया मोह सबो जग सोया, माया के मोह में वसीभूत है, इसीलिए वो मालिक को समझ नहीं रहा है। एका संगत एकत गृह बसते, मिल बात न करते भाई। भाई एक ही जगह है आत्मा और एक ही जगह बैठी है परमात्मा, लेकिन आत्मा माया का साथ लेकर, मन का साथ लेकर, मन इंद्रियों का साथ लेकर दुनिया में घूमता रहता है, विचरता रहता है, बाहर सुख ढूंढने की कोशिश करता है, और बाहर कहीं कुछ, कभी किसी को कुछ नहीं मिला तो तुम्हें मिलेगा, हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे भाई अंदर मिठानी देखो, अंदर जाकर देखो, परमात्मा बैठा है। वो कहते हैं एका संगत एकत गृह बसते, भैया एक ही जगह दोनों बैठे हैं पर मिल नहीं रहे हैं। एक वस्त बिन पंच दुहेले, ओ वसत अगोचर ठाई। भाई वो परमात्मा, वो परमेश्वर हमारे अंदर है, और उस परमात्मा को देखने के लिए गुरु नाम की जो आंखें हैं वो चाहिए, नाम रूपी आंखें चाहिए। पंच दुहेले, भाई 5 कहते हैं नाम है उस परमात्मा के जो गुरु ने तुम्हें दिए हैं। उन 5 नाम के साथ जुड़ो, चाहे वो उसे 5 नाम को हो, चाहे किसी को एक नाम के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने के लिए कहा गया है, चाहे कोई और नाम, वो सारे नाम है उस परमात्मा के ही नाम, उस अगम अगोचर के ही नाम। उन नामों के साथ जुड़ो और अंदर जाकर पर्दा खोलो, आत्मा के कपाट खोलो, आत्मा की आंखों से उस परमात्मा को निहारने की कोशिश तो करो। नाम के साथ जुड़े होगे, भजन बंदगी करी होगी, अगर मेहनत मशक्कत करी होगी भजन बंदगी की, तभी आत्मा के कपाट खुलेंगे, आत्मा की आंखें खुलेंगी और अंदर अंतर अलख न जाए लखिया, जिसे नहीं देख सकते वो दिखाई देने लग जाएगा। फिर ये बात जो उन्होंने कही कि एका संगत एकत गृह बसते, फिर एक जगह होने के बाद आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हो, मिल सकते हो। आपने देखा है संतों के चेहरे को, उनके चेहरे पे शांति होती है, शीतलता होती है, संसार की माया उन्हें छू नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो बाहर के रंग में नहीं रंगे होते, वो अंदर परमात्मा के रंग में रंगे होते हैं, गुरु नाम के संग हमेशा जुड़े होते हैं। और वो भी यही कहते हैं कि तुम भी जुड़ जाओ इसी नाम के साथ। जैसे जैसे जुड़ोगे, दुनियावी धन दौलत के लिए कितनी मेहनत करते हैं हम, दिन रात मेहनत करते हैं, अरे आधी भी मेहनत कर लो इससे, तो भाई अपने आप को पहचान लोगे, जान लोगे कि तुम किस लिए यहां आए थे। लख 84 जोन सवाई, मानस को प्रभु दी बड़े आई, इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाए दा। 84 लाख योनियों के बाद ये नर तन मिला, गुरु घर ने फरमाया। और इस 84 लाख योनियों की जिया जून से निकलने का एक रास्ता है कि भाई अंदर जाकर उस परमात्मा के साथ जुड़ो। गुरु नाम की आंखें, नाम रूपी आंखें लगाओ, चश्मा लगाओ और जाके देख लो, गुरु आपको उस परमात्मा से जो मिलाने की बद्धी बता रहा है वो वाकई में उत्तम है। क्योंकि ये कहा है ना कि भाई इस पौड़ी ते जो नर चुके, अगर एक बार इस पौड़ी से चूक गए, इस अवसर को छोड़ दिया, तो भाई पता नहीं फिर दोबारा इन्हीं 84 लाख योनियों में कौन कौन सी योनियों में भटकेंगे।
अनुमान तो लगाओ, इतना विवेक तो है ना हमारे पास। ढूंढो, मथानी मारो भाई, अपने अंदर मथानी मारने की आवश्यकता है। गुरु अर्जुन देव महाराज जी की इस वाणी में सब कुछ समाया है। वाणी की शुरुआत की, किन विधि मिले गुसाई, अंत कर रहे थे, पूरी वाणी का अंत भी उन्होंने किया है, इन विधि मिले गुसाई। एक तरफ इस तरह आप ढूंढो और इस तरह मिल जाएगा। पूरी वाणी को समझो तो जरूर समझ में आएगा। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरणाई। भाई अनेक उपाय कर लिए, थक गए, अब भी कुछ बना नहीं बना। एक चाबी है, सारे ताले खुल जाएंगे। वो चाबी नाम है, गुरु का नाम, परमात्मा का नाम। उस परमात्मा के नाम का सिमरन करते चलो, सारे ताले खुलते चले जाएंगे, सारे के सारे विकार दूर चले जाएंगे आपसे। बताओ, इसे करने से किसी तरह का कोई आपको प्रपंच नजर आता है? नहीं। क्या आप इससे किसी आपकी जाति बदल जाती है? नहीं। आपका कोई मजहब बदल जाता है? नहीं। इसमें कोई पैसा लगता है? नहीं। कोई मेहनत लगती है? नहीं। कोई आडंबर लगता है? नहीं। सिर्फ एक जगह चौकड़ी मारकर थोड़ा समय निकालो। 24 घंटे दिए हैं परमात्मा ने, उसमें से 10% का वक्त भी अगर निकाल लिया, सच्चे दिल से सिमरन करने लग गए, नाम का भजन करने लग गए, तो भाई सारे ताले खुल जाएंगे, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अनेक उपाय करे नहीं पावे, फिर एक उपाय करो, सिर्फ इस नाम का सिमरन करो, फिर सारे ताले खुल जाएंगे भाई। आगे कहा है उन्होंने, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। सारे उपाय अब इस नाम के साथ सारे ताले खुलते चले जाएंगे। जिनके बंधन काटे सतगुरु, तिन साध संगत लिवलाई, पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक वेद न भाई। बताइए किस तरह से उन्होंने वाणी का अंत किया कि भाई सतगुरु ही ये सारे बंधन काट सकते हैं, सतगुरु इस परमात्मा तक हमें पहुंचा सकते हैं, और सबसे सरल विधि है नाम की कमाई और कुछ नहीं। और यही नाम की कमाई के द्वारा ही सारे बंधन अपने आप कटते चले जाते हैं, छटते चले जाते हैं, माया के बादल अपने आप दूर होते चले जाते हैं। मेरे राम राई इन विध मिले गुसाई। गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं, इस तरह तुम गुरु नाम के साथ जुड़ जाओ, अंदर जाके मथानी मारो, तुम्हें जरूर परमात्मा